चलिए, लॉकडाउन का तीसरा दिन है और मैं हूं आपके साथ विवेक। न्यूज़ 18 की आपसे गुजारिश कि आप घर में रहें, बाहर नहीं निकलें, हल्के में मत लीजिए इस लॉकडाउन को। और सबसे बेहतर तरीका है इस वायरस को हराने का, अगर आप तक खबरें पहुंचाने की मजबूरी नहीं होती तो और हम और हमारी पूरी टीम घर पर होती। इसलिए आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, न्यूज़ 18 देखते रहिए, दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। देखते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं कोरोना पर अब तक का अपडेट क्या कहता है। अपडेट यह है कि भारत में कोरोना के मरीजों की कुल संख्या 745 के पार हो गई है, लेकिन इसमें 50 मरीज स्वस्थ हो गए हैं। अब तक 17 मरीजों की मौत हुई है। बिहार के बारे में अपडेट यह कहता है कि कुल 9 पॉजिटिव मरीज हैं। मुंगेर के एक मरीज की मौत हुई है इसमें, और 24 घंटे में 3 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। और झारखंड अभी ऐसा राज्य है जहां कोरोना का एक भी मरीज नहीं मिला, यह अच्छी बात है। और बड़ी खबर है, दिल्ली में बिहार के श्रमिकों के लिए हेल्पलाइन जारी की गई है। दिल्ली में बिहार के श्रमिकों के लिए हेल्पलाइन जारी की गई है। बिहार के प्रवासी श्रमिकों के लिए हेल्पलाइन है। नंबर जरा नोट कीजिएगा, 011-2379-2009, 011-23014326। इस पर आप कॉल करिए। और एक और नंबर है 011-23013884। इस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे आपको सहायता मिलेगी। शिकायत पर पदाधिकारी तुरंत सहयोग करेंगे। तो दिल्ली में बिहार के श्रमिकों के लिए ये हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, जो कि बिहार के प्रवासी श्रमिकों को मदद पहुंचाने के लिए है। ये 7 दिन 24 घंटे काम करेगा। यहां पर आप अपनी सहायता पाने के लिए शिकायत कर सकते हैं और पदाधिकारी इस पर तुरंत सहयोग करेंगे, संज्ञान लेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में अब तक 9 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। एक मरीज की इसमें मौत हुई है और मृतक के संपर्क में आए 4 लोगों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। लेकिन कोरोना से मौत के दिन ही हमने जो सवाल खड़े किए थे, आज भी जस के तस हैं, सवाल सामने हैं। तारीख 22 मार्च 2020, जगह पटना का एम्स हॉस्पिटल। घटना, बिहार में कोरोना से पहली मौत। कोरोना से मरने वाले बिहार के पहले मरीज का नाम था सैफ अली। मुंगेर का रहने वाला 38 साल का मोहम्मद सैफ बिहार का पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज जिसकी मौत हो चुकी है। सैफ की मौत से पहले तक बिहार में कोरोना पॉजिटिव एक भी मरीज नहीं था। यह खबर पूरे बिहार को अंदर तक हिला देने वाली थी। खबर मिलते ही एक जिम्मेदार और सजग चैनल होने के नाते न्यूज़ 18 बिहार झारखंड ने डीएम से लेकर सिविल सर्जन तक, कमिश्नर से लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों तक सबको बताने की कोशिश की कि सैफ अली जिन जिन लोगों से मिला, जिन जिन लोगों के संपर्क में आया, जहां जहां इलाज उसने करवाया, सभी लोगों की मेडिकल जांच करवाई जाए। पता लगाया जाए कि सैफ ने किन किन लोगों में कोरोना वायरस फैलाया, किन किन लोगों की जिंदगी को खतरे में डाला। सैफ के संपर्क में आए लोग कहां हैं? सैफ के परिजनों के संपर्क में कौन कौन लोग आए? जो संपर्क में आए उनका क्या होगा? न्यूज़ 18 ने पूरा जोर देकर कहा कि सैफ से संपर्क में आने वाले सभी लोगों को क्वारंटाइन किया जाए। अब नतीजा सामने है। सैफ के परिजनों में 2 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। साथ ही सैफ ने पटना के जिस हॉस्पिटल में इलाज कराया, वहां के स्टाफ को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इन लोगों से कोरोना और किन किन लोगों तक फैला होगा, ये फिलहाल कहा नहीं जा सकता। ऐसे में हमारी सलाह है कि जो लोग सैफ के संपर्क में आए, वो किसी और के संपर्क में न आए, क्योंकि इससे उनकी जान के साथ साथ सैकड़ों हजारों लोगों की जान को खतरा हो सकता है। एक बार फिर न्यूज़ 18 उन सभी लोगों से अपील करता है कि जो जो लोग सैफ के संपर्क में आए, वो लोग खुद से प्रशासन से संपर्क करें, अपनी जांच कराएं, ताकि सैकड़ों हजारों लोगों को समय रहते कोरोना महामारी से बचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आरबीआई के गवर्नर हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्या जानकारी दी है, सुनिए जरा।
तो चलिए इसकी मुख्य बातें हम आपको बता रहे हैं। बड़ी बातें जानिए कि आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की है। जो रेट है, रेपो रेट 5.15% से घटकर 4.4% हो गया है। इसके अलावा जानकारी यह है कि रिवर्स रेपो रेट में 0.90% की कटौती की गई है। रिजर्व बैंक ने पूरी तैयारी कर रखी है। कैश रिजर्व रेशियो 1% से घटाकर 3 किया गया है। सीआरआर में कटौती 1 साल के लिए लागू होगी। जो मुख्य बड़ी बातें हैं हम आपको बता रहे हैं। सिस्टम में 3.74 लाख करोड़ रुपए की नकदी बढ़ेगी। इसके अलावा बैंकों के टर्म लोन किश्त भुगतान में 3 महीने की छूट भी मिलेगी। शेयर बाजार की गिरावट से बैंक डिपॉजिट पर कोई भी असर नहीं होगा। नेट फंडिंग रेशियो नियम को 6 महीने के लिए टाल दिया गया है और मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी कैप 2% से बढ़ाकर 3% कर दिया गया है। तो लगातार तैयारी है। रिजर्व बैंक ने अपनी जो मंशा है स्पष्ट कर दी है कि किस तरीके से मार्केट को गिरने नहीं देंगे। लॉकडाउन के बाद पटना पुलिस की हम बात करते हैं, जो हर जगह मुस्तैद है। सड़कों पर लगातार चेकिंग की जा रही है। पुलिस लोगों से घर में रहने की अपील कर रही है। लॉकडाउन का पालन कराने में पटना पुलिस लगातार जुटी हुई है। हम इस वक्त डाक बंगला चौराहा पर मौजूद हैं, जो पटना का हर्ट माना जाता है। हमारे ठीक पीछे इनकम टैक्स चौराहा है। देखिए, चंद गाड़ियां गुजर रही है, लेकिन जिनको जरूरत है, सरकारी कर्मी हैं या फिर नगर निगम या बैंक कर्मी हैं, वही इधर से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। यानी लॉकडाउन जो है उसका असर देखने को मिल रहा है। हमारे ठीक दाईं ओर ये एग्जीबिशन रोड है। इस रोड में भी सन्नाटा है, खामोशी है, वीरानगी है। हमारे ठीक पीछे ये देखिए गांधी मैदान की तरफ सड़क जाती है, जहां पटना पुलिस तत्पर है। बैरिकेटिंग किया गया है और हर आने जाने वाले लोग जो हैं उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर आप घरों से किस मकसद से निकले हैं। वो मकसद जाना जा रहा है। आई कार्ड दिखाने के बाद, ड्यूटी के बारे में बताए जाने के बाद उन्हें यहां से छोड़ा जा रहा है। यानी जिस तरह से कोरोना वायरस को लेकर राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार अलर्ट पर है, तो ऐसे में न्यूज 18 आप लोगों से भी, आम लोगों से भी अपील कर रहा है कि स्टे एट होम एंड बी सेफ। अगर आपको सेफ रहना है तो आपको घरों में ही रहना चाहिए, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है आपकी और हमारी। राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने शौक से जो लॉकडाउन है उसको लागू नहीं किया है, बल्कि हमारी और आपकी सरकार को फिक्र है। कैमरामैन मनीष जोनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और रांची के हटिया हिसाग रोड पर डॉन बॉस्को मैदान में आज लॉकडाउन की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। यहां गैस सिलेंडर को लेकर करीब 300 से ज्यादा लोगों की भीड़ सुबह से ही मैदान में जमा हो गई। लोगों की माने तो गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी समय पर नहीं हो पा रही और इसी वजह से घर में खाना पकाना मुश्किल हो गया है। गैस वितरक ने बताया कि नंबर के मुताबिक होम डिलीवरी हो रही है। हालांकि मौके पर पहुंचे प्रशासन ने लोगों की भीड़ को हटाने का प्रयास किया। हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने इसका जायजा लिया। लॉकडाउन के दौरान जहां राजधानी रांची में लोगों का सड़कों पर निकलना मना है, वहीं रांची के हिसाग हटिया रोड के डॉन बॉस्को मैदान में अचानक करीब 300 लोगों की भीड़ गैस सिलेंडर को लेकर के मैदान में उमड़ आई है। और एक तरफ से आप कह सकते हैं कि प्रशासन भी यहाँ पर है। और हम बात करते हैं कि जो यहाँ पर गैस एजेंसी के लोग हैं, क्या ये अचानक ये माहौल कैसे हुआ? अचानक नहीं सर, ये डेली होम डिलीवरी हो रहा था। रोड पे पब्लिक एकदम आने नहीं दे रहा है, गाड़ी होम डिलीवरी करने नहीं दे रहा है। इसी कारण ये प्रशासन यहाँ लगवाया है। यही प्रशासन देखिए सामने है, ये सब यहाँ बंटवा रहा है, लेकिन यहाँ भी पब्लिक सब परेशान कर रहा है। तो होम डिलीवरी कहाँ से हो पाएगा? होम डिलीवरी जाता है, रास्ते में रोक लेता है। हाथापाई सब कल ही देखिए लड़का लोग को मारा है। अच्छा, हम कुछ लोगों यहाँ से कुछ लोग से बात करते हैं। क्या परेशानी आ रही है? क्या परेशानी आ रही है? गैस नहीं मिल रहा भैया। कब नंबर लगाया था आपने? नंबर तो लगाया हुआ है। कब नंबर? 2 दिन पहले ही लगाया है। प्रशासन भी है, एएसआई हैं, खुद मामले को हैंडल कर रहे हैं, देख रहे हैं, लोगों को भगा रहे हैं, तितर बितर कर रहे हैं। हम बात करें मनीष जी, आप लगातार लगे हुए हैं, लोगों को यहाँ से हटाने में जुटे हुए हैं। क्या परेशानी आ रही है? अचानक हुआ कैसे ये सब? ये हमको अचानक इसकी सूचना मिली और यहाँ पे गैस सिलेंडर में लोग लेने के लिए यहाँ आए हुए हैं, लोग भीड़ लगाए हुए हैं। तो अचानक हम लोग आए तो भीड़ था, सबको हटाने के लिए कोशिश किए। जहाँ 1 मीटर दूरी में रहने के लिए सबको हम समझाए। तो हम भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि लोग अपने घरों के में चले जाएं। सरकार की ओर से बार बार ये निर्देश दिया जा रहा है कि तमाम सुविधाएं, चाहे वो राशन की हो या घरेलू गैस सिलेंडर की हो, खुद आपके घरों तक पहुंचेगी। इसके लिए आपको मैदान में कहीं पर भी बाहर आने की जरूरत नहीं है। लॉकडाउन की स्थिति में खुद आपको भी बचना है कोरोना वायरस से, और अपने साथी को, अपने मोहल्ले टोले सभी लोगों को बचाना है। कैमरामैन सनवाद के साथ संजय सिन्हा, न्यूज 18 रांची।
और कोरोना वायरस से बचाव के लिए जारी लॉकडाउन का देवघर में भी सख्ती से पालन हो रहा है। शहरी क्षेत्र के साथ गांव में भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं। देवघर के नया चितकाट गांव में माइक के जरिए लोगों को कोरोना के खतरे को लेकर सावधान किया जा रहा है। इसके साथ बचाव के लिए टिप्स दिए जा रहे हैं। घरों में कैदी बने लोगों को परेशानी तो हो रही है, लेकिन इस महामारी से निपटने का इससे बढ़िया फॉर्मूला कुछ नहीं। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो पूरे देश को तालाबंदी की घोषणा की गई है ताकि कोरोना वायरस से बच सके, इसको लेकर पंचायत स्तर से हम लोग को भी कर्तव्य बनता है कि लोगों को जागरूक करें। हम जनता को जागरूक कर करके इससे बचने का उपाय बताते हैं, लोगों को घर में रहने का आग्रह करते हैं। हालांकि कुछ परेशानियां लोगों के बीच होती है, रोजमर्रा जो कमाने खाने वाले लोग हैं उनके साथ बहुत तरह की परेशानी हो रही है, उसका भी उपाय कुछ कर रहे हैं। तो लॉकडाउन को देखते हुए पटना पुलिस विशेष सतर्कता बरत रही है। एसएसपी उपेंद्र शर्मा खुद कमान संभाले हुए हैं। एसएसपी लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। पटना पुलिस ने न्यूज 18 के माध्यम से लॉकडाउन में आम लोगों से मदद की गुहार लगाई है। पुलिस का कहना है कि कई लोग अब भी लॉकडाउन में बेवजह घर से निकल रहे हैं और ऐसे लोगों से पुलिस ने अपील की है कि वो अपने घर में रहें। अनुरोध है कि जो बहुत इम्पोर्टेंट काम हो उसी के लिए बाहर निकलें और हर काम जो इसेंशियल सर्विसेज का है, जो उनको मुहैया होना है, वो उनके घर से 2-3 किलोमीटर के अंदर मिल जाता है, उसी को एक्सेस करें। एक मोटरसाइकिल पे कोशिश करें कि 2-3 आदमी ना चले। सब्जी मंडियों में लोग जा रहे हैं, वहाँ एक जनरल सेंस ऑफ इंडिसिप्लिन देखा जा रहा है। सब्जी मंडियाँ भी उस तरह से प्रोफेशनली नहीं लग पाती हैं, लेकिन वहाँ भी अपने हिसाब से दूरी और मास्क और ग्लव्स पहन के जाना श्रेयस्कर होगा। चलिए, लॉकडाउन के बीच बात करेंगे कोरोना के योद्धाओं की जो मुश्किल वक्त के वक्त भी हमारा साथ निभा रहे हैं। आप कोरोना से बचने को घर पर हैं। कुछ लोग तब भी सड़क पर हैं। ये पहुंचाते रहे आप तक जरूरी सामान। आपकी सुरक्षा को बनाया अपना अभियान। सेवा ही धर्म के संकल्प को जो कर रहे साकार, न्यूज 18 उन कोरोना योद्धा को करता है आभार। चलिए, अब ऐसे कर्मवीर से आपको मिलवाते हैं जिनका नाम अनोखा सिंह है, लेकिन ये इस त्रासदी में घर घर जाकर सब्जी पहुंचा रहे हैं, वो भी बिना किसी मूल्य वृद्धि के, और लोग इस कर्मवीर को सलाम कर रहे हैं। इनसे बात की हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। कोरोना वायरस में लोग घर में ही रहें, इसको लेकर के पीएम ने भी अपील किया। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लोग हैं वो अपनी जरूरतों की चीज़ों को खरीदने के लिए जो है घर के बाहर जब सब्जी वाले आ रहे हैं तो उनके पास आ रहे हैं। और ये सब्जी वाला जो है ये कर्मवीर इन्हें हम कहेंगे, क्योंकि एक तरफ जहाँ लोग कोरोना को लेकर करके भयभीत हैं, अपने घर में ही हैं, वहीं दूसरी तरफ बड़ी कंपनियां जो हैं वो राशन के सामान जो है होम डिलीवरी करिए। लेकिन इन सबसे जुदा ये शख्स जो है, क्या नाम हुआ आपका? अनोखा सिंह मेरा नाम हुआ। अनोखा, नाम भी इनका अनोखा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये इस विकट परिस्थिति में भी, इस त्रासदी में भी लोगों के घर घर जाकर करके सब्जी सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं। और सबसे अहम बात है कि सब्जी में इन्होंने कोई दाम में बढ़ोतरी नहीं की है। जो आए दिन जो रेट होता है, जेन्युइन जो रेट होता है वही ले रहे हैं। हम इनसे बात भी करते हैं। अनोखा जी, ये बताइएगा कि सब्जी आप कहाँ से ला रहे हैं और घर घर जब लोगों को सब्जी पहुँचा रहे हैं, बेच रहे हैं जाकर करके, लोगों से कैसा रिस्पॉन्स? अच्छा रिस्पॉन्स है। मीठापुर से तो मीठापुर से लेके आते हैं। अभी तो रेट बहुत कम गया है, सब्जी का रेट बहुत ज्यादा ओवर माल आ चुका है, इसलिए रेट जो है बहुत कम गया हुआ है, कम ही रेट में बेच रहे हैं। घर घर जाके आप सब्जी बेच रहे हैं, कोई दाम में बढ़ोतरी? नहीं, कोई बढ़ोतरी नहीं है। 30 रुपए सीम है, 60 रुपए शिमला है, 25 रुपए 30 रुपए टमाटर बिक रहा है, 30 रुपए किलो कद्दू बिक रहा है, 30 रुपए पपीता, जो भी है फ्रेशबिन 30 रुपए, गोभी 30 रुपए, खीरा 30 रुपए, सब वही से रेट है।
कोई बढ़ोतरी नहीं है। कोई बढ़ोतरी नहीं, कम गया है रेट, 10 रुपये कम गया है, 40 से 30 रुपये हो गया है। काम के लिए धन्यवाद भी कर रहे हैं। देख सकते हैं कि जो घर है वहाँ से लोग देख भी रहे हैं और इन्हें ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं और उसी ऑर्डर के तहत जो है ये लोग जो है वो सब्जी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो इनके इस जज्बे को, अनोखा जी के इस जज्बे को हम सलाम करते हैं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। दुमका में भी लॉकडाउन का असर दिख रहा है, लेकिन लॉकडाउन में थैलेसीमिया पीड़ित मरीजों को भारी परेशानी हो रही है। जिले में 40 से ज्यादा थैलेसीमिया के मरीज हैं जिन्हें हर महीने ब्लड चढ़ाना पड़ता है, लेकिन ब्लड बैंक में ब्लड का स्टॉक नहीं है। संकट की इस घड़ी में जिले के युवा व्यवसायी सौरभ संथालिया कोरोना सारथी बनकर जरूरतमंदों को ब्लड मुहैया करा रहे हैं। थैलेसीमिया पीड़ितों और कोरोना योद्धा से बात की हमारे सहयोगी पंचम झा ने। लॉकडाउन की स्थिति है, लेकिन ब्लड चढ़ाना जरूरी है। विपरीत परिस्थिति में भी लोग यहाँ पहुँच तो रहे हैं, लेकिन ब्लड बैंक में ब्लड नहीं है। इस हालात में कोरोना सारथी के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं सौरभ संथालिया, जो पेशे से एक व्यवसायी हैं, लेकिन व्यवसाय को दरकिनार कर लोगों को रक्त की पूर्ति करने के लिए हमेशा अग्रसर हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। सौरभ जी, आज भी कुछ पेशेंट हैं, आप हमेशा ब्लड डोनेशन के प्रति समर्पित रहते हैं। क्या हालात है, ब्लड बैंक में ब्लड है कि नहीं, कैसे आप उपलब्ध कराते हैं? ब्लड बैंक में अभी ब्लड नहीं है, मतलब कि जो भी ब्लड देना चाहते हैं उनसे हम संपर्क रखते हैं, उनका ग्रुप जानते हैं, वही लोग आके ब्लड देते हैं। इससे थैलेसीमिया पीड़ित और भी जिस अन्य रोगी को ब्लड की आवश्यकता पूरी होती है, उसी से वो लोग की ज़रूरत पूरी होती है। हमारे साथ एक महिला भी है, एक माँ है, कहिए माँ है, जिसका 6 साल का मासूम है और इसे हर एक महीने ब्लड की ज़रूरत होती है। महीना पूरा हो गया है, ब्लड लेने यहाँ पहुँची है। ब्लड बैंक में ब्लड का स्टॉक नहीं है, लेकिन सौरभ की बदौलत इन्हें आज ब्लड मुहैया कराया जा रहा है। आइए जानते हैं इनसे इनकी क्या परेशानी है। बताइए क्या परेशानी होती है? मेरा बच्चा थैलेसीमिया है, इसका हीमोग्लोबिन के बहुत कम होता है। सौरभ भैया ने मुझे बार बार दिलाते हैं ब्लड, ब्लड बैंक में ब्लड नहीं रहता है तो सौरभ भैया दिलाते हैं मुझे। सर, जो कि हमने सुबह से खोजते नहीं मिला, जो कि अभी राजी भैया जो हैं, ये भैया आके हमको व्यवस्था करके ये ब्लड हमें भी दिला रहे हैं। यह एक उदाहरण है, नायाब उदाहरण है, और आम लोगों को भी ऐसे कार्य में इस विपरीत घड़ी में आगे आने की ज़रूरत है, ताकि ज़रूरतमंद को सहायता मिल सके। पंचम कुमार झा, न्यूज़ 18 दुमका। पूरा विश्व एक तरफ जहां कोरोना के खतरे से जूझ रहा है, वहीं कुछ ऐसे योद्धा भी हैं जो अपने जौहर से शहर को स्वच्छ बनाने में जुटे हैं। ये हैं रांची नगर निगम के सफाई कर्मी। किसी भी खतरे की परवाह किए बगैर ये कर्मचारी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। हालांकि इस दौरान वे सरकार की तरफ से जारी दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन कर रहे हैं। इधर सफाई कर्मियों को नगर निगम भी राहत देता नजर आ रहा है। निगम जहां कर्मचारियों को पिक एंड ड्रॉप की व्यवस्था कर रहा है, वहीं प्रोत्साहन राशि के रूप में 1,000 रुपए देने का भी फैसला लिया है। हम लोग का ऊपर उसको हम लोग को निभाना है और देखते हुए चलना है, और इस तरह का काम जो भी मिले हम लोग को देख समझ करके करना है और शहर को साफ रखना है। सफाई कर्मी हम लोग का कर्तव्य है ये सब करना, बस जो ही हम लोग कर रहे हैं। डर लगता है घर में, क्या करें, परिवार मेन चीज हम लोग सफाई कर्मी, इसलिए हम लोग को डर भी लगता है, लेकिन क्या करें, परिवार का पेट भी पालना है तो करना ही होगा। हमारे जो भी सफाई कर्मी कार्य कर रहे हैं या उनके साथ सुपरवाइजर या अन्य लोग कार्य कर रहे हैं, दिन रात एक करके लगे हुए हैं, उनको उनके लिए प्रोत्साहन के रूप में अगले 1-2 महीनों के लिए अतिरिक्त हम लोग 1,000 रुपया प्रोत्साहन के रूप में दें। अचानक कोई चीज की खरीदारी उसको करने पड़े, कोई दवाई लेना पड़े, तो आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए नगर निगम यह निर्णय ले रहा है कि 1,000 रुपया प्रोत्साहन राशि उन लोगों को दें। और गया में भी लॉकडाउन का असर है। यहां रेलवे स्टेशन इलाके में रहने वाले गरीब परिवारों के साथ ही साधु संतों और भिखारियों के लिए सुबह शाम मुफ्त में भोजन की व्यवस्था की गई है। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हमारे सहयोगी अरुण चौरसिया ने जायजा लिया। यहाँ पर निर्णय किया है कि जो गाइडलाइंस है उसको पूरी तरह से पालन करते हुए इन लोगों को पहले हाथ धुलवाया जा रहा है और एक पर्याप्त दूरी में बिठा करके इन लोगों को पूरी, सब्जी, मिठाई, ये इसकी व्यवस्था की जा रही है। गरीब जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है किसी कार्य को करने के लिए, उन लोगों के लिए सुबह और शाम 2 समय भोजन की व्यवस्था की गई है, जो कि लगातार 14 अप्रैल तक ये चलता रहेगा।
कोरोना को लेकर पूरे देश में लॉकडाउन है। इस वजह कुछ गरीब लोग हैं जो या तो भिखारी हैं या रोज़ कमाने खाने वाले हैं, उनके साथ खाने कमाने की स्थिति दिक्कत हो गई है। तो यहाँ के कुछ स्वयंसेवी लोगों ने इनके लिए भोजन की व्यवस्था की है। ये स्टेशन रोड है और आप देख सकते हैं कि ये जो गरीब लोग हैं उनको बैठा के और जो एडवाइजरी जारी की गई है उसका पालन करते हुए इन्हें भोजन दिया जा रहा है और पानी दी जा रही है। तो लॉकडाउन को लेकर हर कोई कोशिश कर रहा है कि वो ये लोग आग्रह भी कर रहे हैं कि लोग घरों में रहें, लेकिन जिनके पास कमाने खाने की स्थिति नहीं है उनको सहयोग भी यहाँ किया जा रहा है। अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। तो कोरोना को लेकर जमशेदपुर के बॉर्डर इलाकों को पूरी तरह से सील किया गया है। सुनारी के दुमोहानी नदी पर बने एक ब्रिज को सील किया गया है। सुनारी दुमोहानी ब्रिज का जायजा लिया हमारे सहयोगी रंजीत कुमार ओझा ने। कोरोना को लेकर के जहां भारत के प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन की घोषणा की है पूरा 21 दिनों के लेकर के, वहां ही हम जमशेदपुर के अभी दुमोहानी पुल के पास खड़े हैं, जहां का नज़ारा आप दिखाएंगे कि ये नया पुल बना हुआ है और चांडिल से जो लोग आते हैं इसी रास्ते जमशेदपुर में एंट्री करते हैं। लेकिन इसको आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से बैरिकेडिंग करके इसे सील कर दिया गया है। और साथ ही यहाँ जो लोग हैं, जो आने वाली गाड़ियां हैं वो बहुत कम मात्रा में आ रही है और जो बड़ी गाड़ियां आ रही है उसे लौटा दिया जा रहा है। छोटी गाड़ियों को भी यहाँ से एंट्री पर रोक लगी है, लेकिन अगर वो आवश्यक सेवा की गाड़ियाँ हैं तभी उन्हें जाकर इस पुल से पार। चलिए, आपसे अपील है कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। खबरें जारी हैं।